अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान शमीम भट्ट। सरहद जिला कपवारा के इस वक्त हम दूर दराज इलाके में मौजूद है। ये हरिल शिलथरा का इलाका है, मलिकपुरा का इलाका है। यहाँ के मुकामी के लोगों के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अभी भी 21वीं सदी में भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। जब भी यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तब ये लोग 100% वोट इसीलिए डालते हैं। बिजली, पानी, सड़क जो है जो बुनियादी फैसिलिटीज़ है वो यहाँ इन लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए ये लोग आज इकट्ठे होकर यहाँ पे सड़कों पे आए हैं, क्योंकि जिस तरह जल जीवन मिशन की बात करेंगे, वो एक तरफ उन्होंने ये नारा दिया कि 2023 अब खत्म हो चुका है। उन्होंने ये वादा दिया था कि 2023 तक हर घर तक हम साफ पानी पहुंचाएंगे। अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी पानी के लिए लोग तरसते हैं। मुकामी लोगों के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। रफीक साहब, पहले तो गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। क्या कहेंगे? आज हर वक्त हमारी कोशिश रहती है, छोटी खबरों बड़ी खबरों वो काम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगा, आज आप सारे लोग इकट्ठे होकर सड़कों पे आए हैं, क्यों आज मजबूर हुए कि आप सड़कों पे आए? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। मैं ये कहता हूँ, अगर पानी की बात करें, ये वो इलाका है जहाँ से सियासत की बुनियाद पे वोट लिए जाते हैं, पानी की बुनियाद पे वोट लिए जाते हैं, पावर की बुनियाद पे वोट लिए जाते हैं। हर एक यहाँ पे लीडर आता है, मगर आता है उस टाइम जब इलेक्शन की मुहिम चलती है। इन लोगों से बात अगर करें तो ये खुद ब खुद आपको इस बात की विटनेस करते हैं, इस बात का गवाह है कि यहाँ पे लोग जो आते हैं उसी टाइम आते हैं जब वोट लेना होता है। इस वक्त बर्फ है। मैं पिछले साल की बात करूं, पिछले साल जब मुझे एक फ़ोन कॉल रिसीव हुई कि हमें पानी नहीं है, 5 फुट बर्फ काट के मैंने इस गाँव को पानी वागुजार करवाई। और आज की इस साल की बात करें, इस साल तो बर्फ था ही नहीं, इस साल तो कोहरा लगा ही, मतलब पानी तो जम नहीं गई। लेकिन फिर भी आज यहाँ का डिपार्टमेंट जो है, PH डिपार्टमेंट जो है, सोया हुआ है। मतलब ये लोग जो है पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अब 10 दिनों से इनकी एक आवाज़दारी मेरे घर तक पहुंच गई कि रफीक साहब, कम आप हमारे लिए कोई कोशिश करो। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, मैंने डिपार्टमेंट से भी कोशिश की, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। अदनान साहब से भी फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई कोताही है, हम इनको फ़ोन नहीं उठाए। तो मेरी गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से, अगर जल जीवन मिशन के तहत स्टेज जो कंट्रैक्टर मिशन है या JJM स्कीम जो है, अगर उनके तहत आपने घर घर पानी पहुंचाने का एक वादा दिया है तो कहाँ है? मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं, अगर आपने जल जीवन मिशन के तहत आपने ये स्कीम लॉन्च की है तो इन पसमानदा जात जो ये तबका है, गरीब तबका है, गुजर पसमानदा जात जो लोग हैं, ये पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। कहाँ है डिपार्टमेंट? हंदवारा डिपार्टमेंट, मैं गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि हंदवारा डिपार्टमेंट पे पूरी तरह से कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे करोड़ों रुपया इन्होंने निकाले हैं, पाइपों पे निकाले हैं। मैं इस बात का विटनेस हूँ खुद। यहाँ इस इलाके में हज़ारों पाइपें लगाई गई, हज़ारों स्कीमें जो लॉन्च की गई, उसके तहत एक खड्डी नाम से जाना जाता है, जहाँ हज़ारों पाइपें इस वक्त पेंडिंग है। मैं उस बात का विटनेस खुद हूँ। रफीक साहब, आपको रोकना चाहूंगा। अभी आप लोग कहाँ से पानी लाते हैं? जब यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम जो ईयर जो था, मैंने खुद दौरा किया था कि यहाँ के माएँ बहनें जो है जंगल से पानी लाना पड़ता है, क्योंकि जंगली जानवर का भी खतरा लग रहता है, क्योंकि एक मर्द को साथ भी जाना पड़ता है। जिसके घर में मर्द नहीं है, क्या वो लोग जब यहाँ पे शादी होती है या कोई माइक जो होता है, तो किस तरह के आप लोगों को, जब यहाँ के बुजुर्ग, नौजवान या छोटे बच्चे जो है बीमार भी पड़ते हैं, क्योंकि नाले का पानी जो है पूरा गंदगी होता है, तो उस हाल से क्या है? जी, आपने यहाँ खुद मुलाजा किया कि आपने यहाँ पे खुद ही देखा कि हमारी जो बहनें हैं 1 किलोमीटर काट के बर्फ के बीच में वो गई और उन्होंने पानी लाई। एक चिश्मा है यहाँ पे, एक चिश्मा है यहाँ पे, जिस चिश्मे के एक चिश्मा है यहाँ पे, जिस पे इन लोगों ने मिली भगत करके एक दूसरे से मशवरा करके 1500 रुपया उसका तनख्वाह रखा है। वो वहाँ पे उस चिश्मे पे बैठ के एक बाल्टी हर एक घर में पानी देता है। हर जो भी लड़की वहाँ जाती है उसको एक बाल्टी देता है, चिश्मे से, न कि किसी फिल्ट्रेशन प्लांट से। मैं गवर्नर निज़ाम से गुजारिश करता हूँ कि इस इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट कितने बनाए गए, मैं उसका विटनेस हूँ। मैं खुद वहाँ पे जाके आपको भी कभी दावत दूंगा। आप खुद देखते हो 3 या 4 फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए गए हैं करोड़ों में,
اور وہ سارے بیکار ہے. یہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں الگ سا ایک فلٹریشن پلانٹ بنایا جائے تاکہ ان کی جو صدیوں کی پرابلم ہے وہ حل ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس بات کا گواہ میں نہیں ہوں, یہی پبلک ہے, یہاں جو پائپ لگائی گئی ہے 10 سال سے, جس ٹھیکدار نے وہ پائپ لگائی ہے اور اس ٹھیکدار نے ان مزدوروں کی بھی پیسے کھائے ہیں اور آج تک وہ پیسے واگزار نہیں کیے, مزدوروں کے پیسے کھائے ہیں. 10 سال ہو گئے اس پائپ کو یہاں پہ چلتے ہوئے, لیکن آج تک اس مزدور رفیق صاحب آپ کو روکنا جی چاہوں گا, جب بھی یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں, چاہے ڈی ڈی سی الیکشن کی بات کریں گے, سرپنچ الیکشن کی بات کریں گے, اسمبلی پارلیمنٹ, تب لوگ آپ کے ساتھ بڑے بڑے وعدے تو کر رہے ہیں کہ آپ کو جو بیسک امنیٹیز ہے, جو بیسک فیسلٹی وہ آپ کو دینی ہے. کیا اس کے بعد وہ ایم ایل اے, وہ ڈی ڈی سی, وہ سرپنچ نظر آ رہے ہیں, یا اس طرح کے کچھ کام ہوئے آپ کے علاقے میں جو آپ نے دیے تھے؟ جی دیکھو, میں نے جہاں تک میں نے سروس مطلب میں نے جہاں تک سروے کیا ہے, یہاں جو بھی لیڈر آتا ہے پل ایک بنایا جاتا ہے اور سیاست ہزاروں منسٹر اس پہ کر رہے ہیں. جی میں نے یہ پل بنایا ہے, دوسرے دن دوسرا میڈیا آ رہا ہے, تیسرے دن تیسرے میڈیا میں نیوز آ رہی ہے کہ فلانی صاحب نے بنائے. ہم تو ان کی سیوا کے لیے ہے, جو بھی منسٹر بنتا ہے, ایم ایل اے بنتا ہے, جو بھی کنسرن جتنے بھی لیڈر بنتے ہیں, خالی لوگوں کی سیوا کے لیے ہوتے ہیں, نہ کہ کوئی پروپیگنڈا بنانے کے آپ کو لیے. لگ رہا ہے صرف فوٹو شوٹ ہی تک محدود ہے, یا کاغذ جو ہے کاغذ دوڑے جا رہے ہیں ایسے ایک آفس سے دوسرے آفس, کام زیرو لیول پہ؟ جب ہماری ٹیم گراؤنڈ زیرو پہ آتی ہے تب ان کے کھوکھلے وعدے ثابت ہو. سر یہ آپ کو خود ہی آیا ہے کہ آج ڈی ڈی سی الیکشن لڑے گئے, پنچایت الیکشن لڑے گئے, ایون کی ایم ایل اے ہے نہیں, گورنر انتظامیہ کام کر رہی ہے. تو آپ خود ہی دیکھ رہے ہو کہ گورنر انتظامیہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم پنچایت الیکشن کروائیں گے, اس سے کیا ہوگا, اس سے گراؤنڈ لیول پہ کام ہوگی. لیکن آپ خود ہی دیکھ رہے ہو پنچایت الیکشن ہونے کے بعد مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پنچایت نے کام کیا ہے, مجھے نہیں لگ رہا ہے ڈی ڈی سی نے کام کیا, مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پی ڈی سی نے کام کیا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے تو اس بات کا ثبوت یہ عوام ہے, اس بات کا ثبوت یہ سارا کچھ ہے. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, میں کسی کے پولیٹکس کے خلاف ہوں, میں اس کے خلاف ہوں کہ اگر جل جیون مشن یا کوئی بھی گورنمنٹ انتظامیہ یہاں پہ کوئی بھی اسکیم لانچ کرتی ہیں, خالی پسماندہ جات غریب لوگوں کے لیے لانچ کرتی ہے. تو آج دیکھو, آج آپ ڈی ڈی سی کے گھر میں جائیے, بی ڈی سی کے گھر میں جائیے, الگ سے ایس ٹی فنڈس ملتا ہے, جی کیا اس میں آپ کو کچھ حصہ ملتا ہے, یا وہ پچھلے کئی سالوں سے نہیں آ رہا ہے؟ جی آپ ایس ٹی فنڈس کی جو بات کر رہے ہیں, اگر اس وقت آپ ایجوکیشن کی بات کریں اس میں بھی فنڈس آتے ہیں, پی ایچ ای کی بات کریں تو اس میں الگ فنڈس آتے ہیں, جتنے بھی چاہے بلاک رورل ڈیولپمنٹ, کچھ خرچ نہیں ہوا. نہیں, اگر بلاک رورل ڈیولپمنٹ کی بات کریں وہاں بھی آپ دیکھو کہ یہ علاقہ اس وقت بھی ترس رہا ہے. یہاں اگر رات کو بھی آپ آؤ گے, ہر گاؤں میں اس وقت آپ ہندوارہ کی طرف منہ موڑے, آپ کسی بھی گجر بستی میں جائیے اس ڈسٹرکٹ سے باہر, تو وہاں آپ کو لائٹ ملے گی, وہاں آپ کو ہر ایک پول پہ لائٹ ملے گی. چلو بات آپ کو روکنا چاہوں گا. میرا سوال جو ہے, اس علاقے سے مجھے قریبی جو ہے ہر سال آتا ہوں اور ہر وقت ہماری کوشش رہتی ہے کہ بات کریں گے. یہ ہیڈ کوارٹر تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری پہ ہے. جب بھی یہاں کے مائیں بہنیں درجے میں ہوتی ہے یا کوئی بزرگ بیمار پڑتا ہے, آپ کا جو یہاں پہ این ٹی پی ایس سی ہے, وہاں پہ کس طرح کی جو وہاں پہ سٹاف ہونی چاہیے, کیا وہاں پہ برابر ہے, کیا گائنی ڈاکٹر وہاں پہ ہے, کیا وہاں پہ ڈینٹل چیئر اگر ہے, ڈینٹل وہاں پہ سرجن نہیں ہے, وہاں پہ کوئی وہاں پہ سسٹر نہیں ہے, اس طرح, یا ایمبولینس کی بات کریں گے تو اس حال سے کس طرح کی, جب اس علاقے میں کوئی ماں بہن بیمار پڑتی ہے تو 4 پائی پہ لینا پڑتا ہے, تو کب تک وہ ہندوارہ یا بارہمولہ اس حال سے کیا کریں؟ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اچھی طرح سے اس بات کو نوٹس لیں. ہمارے اس علاقے میں ایک ہاسپٹل ہے, 19 بیڈ پہ مشتمل ہے, اپروڈ ہے, 19 بیڈ کا ہے, این ٹی پی ایس سی اس پہ بورڈ لگا ہوا ہے. 2014 میں ایک پروٹیسٹ کیا, میں نے پروٹیسٹ کیا اور تالا میں نے لگایا. اس سمے بی ایم او صاحب میرے ساتھ تھا, کنسر بی ایم او. اس سمے ایک ڈیتھ ہوئی, صاحب الدین ٹانچی کی بیٹی شاہنازہ بانو, زہر کھانے سے اس نے زہر کھایا اور اس کو اس وقت ایمبولینس نہیں ملی. ٹھیک ہو گئے ایک واقعہ. ثاقب احمد بڑانا سناب بایا بڑانا, اس کا ایک بیٹا تھا 5 سال کا, جو شیر کی زد میں لقمہ اجل ہوا. ایمبولینس نہ ملنے کی وجہ سے اس کی موت کالم آباد پہنچتے ہی اس کی موت واقع ہوئی. تیسرا ہے بشیر احمد کھٹانا, کلشن رہتا ہے مونبال, 2 سال کا بچہ ہے. نیوٹری منہ میں بھرنے سے, جو ہی اس نے نیوٹری منہ میں بھری, اور نیوٹری وہ ایک مطلب کھانے کا ایک چیز ہے, وہ اس نے منہ میں بھری, وہ یہاں پہ رکی اور رکنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی. ایمبولینس نہیں ملی مونبال میں اور اس کی موت واقع ہوئی. چوتھا موت
चौथा मौत हरिल में एक डेथ हुई, बारामूला से ताल्लुक़ रखता था, लाचारी की वजह से किसी बहन ने उसको अपने घर में लाया था, उसकी मौत वाक़ा हुई। कुछ दिन पहले मैंने CMO साहब से रब्ता किया, मैं CMO साहब का उस वक्त शुक्रगुजार हूँ। उसने कपवारा से एम्बुलेंस भेज दी और हरिल में उस डेड बॉडी को उठा के बारामूला तक शिफ्ट किया, लेकिन न कि मोनाबल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस मिली। तीसरी बात सर ये है 14 मुलाजिम इसमें काम कर रहे हैं, 14 मुलाजिम इसमें एम्प्लॉय एज मतलब है, तो मगर 8 काम कर रहे हैं, उनमें से कोई भी काम कर, अलबत्ता 6 पोस्टों का पता ही नहीं है वो है कहाँ पे। एक डॉक्टर वहाँ पे आता है, न नर्स है वहाँ पे, न स्वीपर वहाँ पे आता है, न और कोई आता है, न एम्बुलेंस है वहाँ पे, न एम्बुलेंस का ड्राइवर वहाँ पे है। तो ये पसमानदा इलाका 50,000 लोग इस अस्पताल से कन्वर्ट हैं। हम लंगेट जाते हैं, लंगेट NTPSC में, हम कलमाबाद जाते हैं, वहाँ पे हमें पहले बताया जाता है कि पहले आप अपनी NTPSC की वो जो रिपोर्ट है वो दे दी जाए। हाँ, हंदवारा में हमें मतलब आपने कल ही देखा जो न्यूज़ में आई, वहाँ पे भी हमारे गुर्जर तबके, पसमानदा तबके जो लोग हैं, दावा करें कि हम जी, हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाएंगे, बेहतर क्या लग बनाएंगे। रहा है कुछ चेंज आई? ये क्या लग रहा है कि आपके इलाके में जो पसमंद इलाका है, क्या इसको अल्लाह के नाम पे बस छोड़ दिया बस? बिल्कुल ये सही बात है कि हेल्थ डिपार्टमेंट हर रोज़ प्रोग्राम्स करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं कि हम एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं, फलानी चीज़ प्रोवाइड करते हैं, फ्री मेडिसिन देते हैं। आप मेरे साथ इस वक्त आ जाइए NTPSC में, अगर आपको फ्री मेडिसिन यहाँ इस इलाके में किसी को भी मिला होगा आज तक, फर्स्ट एड मिला होगा आज तक, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। दूसरी बात यह है कि हेल्थ रिलेटेड ही बात करें, कल ही इसी गाँव में 3 डिलीवरी हो चुकी है, 3 डिलीवरी को कहाँ ले जाएंगे? ये एक पहाड़ी इलाका है, कहाँ ले जाएंगे उन डिलीवरी को? और उनको गाड़ी नहीं मिलती है, इनको यहाँ से लेके हंदवाड़ा तक 15 किलोमीटर काट के 4,000 रुपया सोमे वालों को देने पड़ते हैं, गाड़ी वालों को, उनको वहाँ पे फिर इलाज होता है। वहाँ से भी फिर उनको एम्बुलेंस में तेल डालना पड़ता है और श्रीनगर LD हॉस्पिटल लेना पड़ता है। तो ये पसमानदा इलाके जो है, ये पसमानदा लोग जो है, तो तो जो कहाँ अभी करें इनकी आपको बात? गुलिस्तान नेशनल टीवी पे देख रहे हैं, जी क्या जी LG साहब से और जिला इंतजामिया से क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से? जी मेरी अपील है LG मनोज साहब से और LG इंतजामिया, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट, चाहे हेल्थ रिलेटेड है, PHE डिपार्टमेंट है, जितने भी रूरल डिपार्टमेंट है में, अगर आप अभी इस वक्त जो बात चल रही है यहाँ पे जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर इस पे कार्रवाई नहीं की गई, मोनोमल जो हॉस्पिटल NTPSC अगर इसको एम्बुलेंस नहीं भेज देगी, कबल आज के हम इसको ताला करें, तो उससे पहले आप इसकी कार्रवाई अमल में लाया जाए। मैं गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ, जो मोनोबल का अस्पताल है और यहाँ का जो पानी का मसला है, इस पे फौरी तौर कार्रवाई की जाए, कबल आज की कोई और मसला बढ़ जाए। पब्लिक मजबूर है इस वक्त, यहाँ पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और फर्स्ट एड के लिए तरस रही है। जहाँ नाज़रीन, इस वक्त हम मलिकपुरा शलथुरा इलाके में मौजूद है। यहाँ के मुकामी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। हम बात करेंगे बिजली निज़ाम की। एक तरफ जो है बच्चों को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ बिजली निज़ाम में जो है ये कहा गया है कि बिजली निज़ाम में बेहतरी लाएंगे, मगर जब यहाँ पे बात करेंगे बिजली फीस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। ये लोग जो है, पहाड़ी लोग जो है, 6 महीने के लिए जो है बंगस चले जाते हैं और माल मवेशी के साथ बंगस चले जाते हैं। पहले उनको बिजली फीस जो वो 108 रुपए आते थे, उसके बाद 350, अब 800 के आसपास जो है। यहाँ के लोग जो है अभी भी यहाँ पे जिस तरह उनके बच्चों की पढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। बिजली कहीं पे नहीं है, बिजली के खंभे कहीं पे नहीं है, सिर्फ बिजली फीस में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। यहाँ के मुकामी लोगों के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, लगातार आप लोग जो है 6 महीने के लिए जो है वादी बंगस चले जाते हैं और बैक में चले जाते हैं आप माल मवेशी के साथ। पहले आपके घर में न गीज़र है, न बॉयलर है, न हीटर है, न राइस कुकर है, उस तरह की जो है नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आपके घर में नहीं है, तो बिजली फीस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो बिजली है ही नहीं या बिजली खंभे नहीं है, खतरा लहक रहा है, जब भी कोई हवा होती है, बर्फबारी ज़्यादा होती है, तो आप लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना क्या कहेंगे? जी आप देखो, आप इस सामने मलिकपुरा इस एक छोटा बिछड़ा हुआ गांव है। इस वक्त आप आए हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं हमारे पास पानी है, नहीं बिजली है, बिजली के फिलहाल आप हम देख रहे हैं। बिजली के हवाले से हाँ, बात करेंगे। 6 महीने हम डोक में होते हैं जनाब। उसके बाद हमको फिर भी कम से 108 के हजार बिजली फीस आ रही थी, अभी 350। अभी हम कम कुछ कर रहे हैं, उनको 520 हिसाब के लिए आ रहा है। मेरे को कुछ एग्रीमेंट है, मैं 6 महीने बैक में होता हूँ और मेरे को एग्रीमेंट किया, नहीं मेरे पास पोल है और नहीं मेरे पास तार है, नहीं कोई हीटर है, नहीं गीजर है, नहीं कोई बेलर चल रहा है। बेगुना मेरे को फीस आ रही है। अगर मैं हुकाम से ये गुनारिश करता हूँ, अगर पोल तो दिया जाए, अगर एग्रीमेंट किया तो पोल तो दिया जाए, एक बिजली वाला है तार तो दिया जाए। बिजली वाला एक को मैंने बोला कि भाई रिक्वेस्ट है मेरी, मैं अलग हो गया, मकान बना दिया है, मेरे को पोल दिया, उसने बोला आप मेरे को 8,000 रुपया दिए। वो शार्ट मल्ले का
ایک نجار کیا نام ہے اس کا میرے حسن نجار ہے, 8,000 روپیہ میرے پاس دیا, جب میرے پاس تھا ہی نہیں میں نے چھوڑ دیا. ابھی اس مکان سے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ بچائے اگر اس مکان کو رات کی طرف سے فالٹ ہو جائے گی تو یہ مکان کا کھانا بھی ختم ہو جائے گا اور میرا بھی ختم ہو جائے گا. مگر بجلی فیس آ رہی ہے, کوئی ہماری سننے والا نہیں ہے. میری ریکویسٹ ہے ہم ایک سے کہ ہماری جو مشکلات ہے اس کو دور کریں. اگر نہیں ہے یہ تار کھمے اٹھا کر لے, ہمیں کوئی کھانے کا ٹائم آتا ہے, نماز کا ٹائم آتا ہے, بجلی کہیں ہوتی نہیں ہے, کس لیے ہم بجلی فیس دے رہی ہیں؟ جب بجلی فیس دینے نہیں آتے بٹ ایک دم 20 دن ہوتا ہے, 20 تاریخ ہوتی ہے. लगातार आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही क्योंकि पहाड़ी लोग हर वक्त पेश जब भी इलेक्शन होते तब बोलते कि पहाड़ी लोग 100% वोट डालेंगे, इसलिए वोट डालते कि हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो मिलनी चाहिए. तो अब बच्चों की जो एग्जाम है वो मार्च सेशन में है, किस तरह के आपके बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो रही है? शाम के टाइम या जवानों को या बुजुर्गों को मस्जिद जाना है तो किस तरह की दुश्वारी का सामना करना पड़ता है? जब भी ज़्यादा हवाई होती है, बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो जहाँ पे पहले जहाँ पे जो है खंबे नहीं है उस हाल से क्या करें? جی اگر وہ بات کروں, پرسوں کچھ برف پڑ گئی, نارمل برف پڑ گئی. سب ڈپارٹمنٹ کو ہم نے فون کیا بھائی ہماری گاؤں میں شارٹ ہے, کہیں فالٹ لگا ہے, اس کو نکال, نہیں نکالا. پھر میرے کو تھوڑی پرابلم تھی, میں نے 5-6 بچوں کو فون کیا, جوانوں کو, میں نے بولا کسی کا فالٹ ہے نکالو. بجلی والا کوئی آیا ہی نہیں ہے جناب, کیا کر رہی ہیں ہم اس میں؟ تو کیا آپ کو آپ کی طرف سے کس طرح اپیل رہے گی جو آپ جو بجلی فیس میں کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اس والے سے کس طرح آپ ایل جی صاحب سے, ضلع انتظامیہ سے یا پی ڈی ڈی جو چیف انجینئر ہے کیا اپیل ہے؟ جی ان سے میری یہی اپیل ہے, اگر ہمارے کو نقصان ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے نقصان؟ اگر بجلی بل بھی پہنچ رہی ہے, ہمارے کو ٹائم پر ٹائم پہنچ رہی ہے, بجلی بل بھی ہم دے رہے ہیں, تو اس لیے ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. اگر انصاف نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ تار اور کھمبے اٹھا کر لے جائے. آپ کو آپ کے علاقے میں کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم شمی صاحب, ہم آپ کا شکریہ کرتے ہیں جو ہمارے پاس آپ پہنچے یہاں ہماری مشکلات دیکھنے کے لیے. جناب سب سے بڑا مسئلہ ہمیں روڈ کا ہے. 2012 میں ہماری روڈ نکالی گئی, اس وقت آپ اسی روڈ پہ کھڑے ہو, ہمیں یقین دہانی دلائے گی کہ آپ کے ڈاکومنٹ بنے ہوئے ہیں, آپ کو پیسہ ملے گا اس کا. 2012 سے لے کے آج تک ہم پہلے یہ بولو کہ کس ڈپارٹمنٹ کا روڈ ہے اور ابھی تک آپ کا پیسہ جو ہے وہ واگزار نہیں ہو, اس حال سے بتائیے کون؟ یہ PMGSY کا روڈ ہے. تو ابھی تک ہمیں یقین دہانی دینا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ بنے ہوئے ہیں, آپ کو پیسہ ملے گا اس روڈ کا. ہمارے معاوضہ, ہمارے یہاں سیب کے پیڑ نکالے گئے اور زمین بھی کاٹی گئی. 2012 سے لے کے آج 2024 چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کم سے کم یہ 10-12 سال ہو گئے اس کو نکالی ہوئی. تو کبھی ہمیں DC صاحب کے پاس بھیج رہے ہیں, کبھی ADC صاحب کے بھیج رہے ہیں, کبھی PMG دفتر میں جانا پڑتا ہے. آفسوں کے اندر ہم چکر کاٹ رہے ہیں. ابھی کل نہیں پرسوں ہم DC آفس تھے, تو ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کو فلانی جگہ بھیج دیا آپ کی فائل DC صاحب کے پاس. DC صاحب کے پاس جا رہے, DC صاحب بتا رہا ہے ہم نے ایڈیشنل DC کے پاس بھیج دی. ایڈیشنل DC کے پاس جاتے ہیں وہ بتاتا ہے ہم نے ہمارا ADC کے پاس پہنچا دی. ADC صاحب کے پاس آتے ہیں وہ کہتا ہے ہم نے PMG میں بھیج دی. PMG کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سری نگر سگریٹ میں پہنچا دی. تو ابھی تک ہمیں ایسے یقین دہائی چکر کاٹوا رہے ہیں, ہمارا کرایہ خرچ کر رہے ہیں, ہم دن کو دیہڑی کا 200 روپیہ کما رہے ہیں. ابھی تک بھی آپ ہیرل سے لے کے یہاں تک کسی بھی آدمی سے پوچھ لو, یہ بات جھوٹی نہیں ہوگی کہ ہمیں دیہڑی کا 200 روپیہ یہاں ملتا ہے. کسی بھی جگہ ہم پرائیویٹ مزدوری پہ جائیں گے, ہر جگہ میں 500-600 روپیہ, لیکن ہماری جگہ میں 200 روپیہ مزدوری ہے. تو ہم وہ 200 روپیہ کما کے بچوں کو بجائے ہم DC صاحب کے پاس جلد سے جلد اس روڈ کا معاوضہ ملنا چاہیے. ذرا یہ بتائیے پھر لاسٹ. جی بالکل شمیم صاحب, ہمیں جلد سے جلد ہم DC صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور خاص کر کے گورنر انتظامیہ سے کہ ہمارے کو اگر روڈ نکالی گئی ہے, ہماری زمین لے گئے ہو آپ لوگ, تو ہمیں معاوضہ دیجیے. اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں ویسے بتائیو کہ ہم چکر آپ کے دفتروں کے نہیں کاٹیں. چلو آپ سے یہ ہمارے ساتھ انصاف کیجیے. آج 11 فروری ہے, اب مارچ میں سکول بھی کھلنے والے ہیں. کیا آپ کے بچوں کو کہاں یہاں سے سکول جانا پڑتا ہے؟ کیا یہاں پہ سکول ہے یا یہاں اس طرح کی فیسلٹیز ہے یا دور جانا آپ کو پڑتا ہے؟ نہیں, سکول تو ہمیں یہاں ہیں. سکول ہمیں ہیں, ایک شلترا میں, ایک ملک پورہ میں. تو ہمارے بچے یہاں نزدیک ہی جاتے ہیں. لیکن سب سے بڑی پرابلم ہے ہم سکول میں, ہمیں ایک تو ہمارے بچوں کو راشن نہیں ملتا ہے, دوسرا نمبر پانی نہیں ہے سکول میں بھی, تیسرا نمبر یہ ہے کہ آنگن واڑی دفتر یہاں ہمارا ہے ہی نہیں, کوئی بھی سینٹر ہمیں ہے ہی نہیں. یہاں شلترا سے لے کے ملک پورہ تک
95 चूल्हे, 95 चूल्हे, लेकिन 95 चूल्हे में आंगनवाड़ी है ही नहीं, अच्छा, आंगनबाड़ी सेंटर कहीं पे नहीं है। कहीं पे नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें वो भी है। तो इसलिए हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि हमें यहाँ आंगनवाड़ी सेंटर एक मिलना चाहिए। जहाँ नाज़रीन इस वक्त मौजूद है सरहद जिला कपवारा के दूर दराज इलाके में मौजूद है। ये मलिकपुरा शिलथुरा का इलाका है, हरिल का इलाका है। यहाँ के लोगों को 21वीं सदी में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम बात करेंगे बिजली की बात करेंगे, चाहे साफ पानी के हवाले से बात करेंगे, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या रोड के हवाले से बात करेंगे। आज पहली बार यहाँ पे कोई न्यूज़ चल रहा है, वो सिर्फ गुलिस्तान न्यूज़ की हर वक्त जिस तरह कोशिश रहती कि हर वक्त छोटी खबर हो बड़ी खबर हो वो काम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज भी हमने मुनासिब समझा कि इस इलाके में जाए, यहाँ के लोगों की बात सुने। और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा नालान है। और जिस तरह 370 के बाद लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, जितने भी रुके पड़े काम है वो काम यहाँ पे होनी चाहिए। मगर 21वीं सदी में भी अगर हम बात करेंगे, एक तरफ ये भी दावा करें कि हम डिजिटल इंडिया, इस इलाके में अभी भी जो है बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करेंगे मुनबल NTPIC जो तकरीबन 50,000 के लोगों पे वो मुश्तमिल है, वहाँ पे एम्बुलेंस जो है वो वहाँ पे नहीं है जो एम्बुलेंस वहाँ पे होनी चाहिए। हम बात करेंगे डेंटल चेयर की बात करें, अगर डेंटल चेयर वहाँ पे है, डेंटल सर्जन नहीं है। चाहे लेबॉर्ट्री की बात करेंगे, लैब्स की बात करेंगे, वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही है। बात करेंगे यहाँ पे ICDS प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ICDS प्रोजेक्ट लंगेट की बात करेंगे, इस इलाके की बात करेंगे। इस इलाके में तकरीबन 3 गांवों में कहीं पे भी ICDS सेंटर कहीं पे नहीं है, जिससे यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। आज यहाँ के लोग चाहते हैं कि गुलिस्तान खबर नशर होने के बाद लोग उम्मीद करते हैं कि जितने भी यहाँ पे लोगों की मुश्किलात हैं वो हल करने की कोशिश करेंगे। उसी हवाले से बात करेंगे, पानी के हवाले से बात करेंगे। जब एक तरफ जल शक्ति डिवीजन हमारे बड़े बड़े दावे तो कर रहे कि हम 2024 तक, उन्होंने लास्ट डेट दिया तो 2024 तक हर घर तक हम साफ पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर नल पहुंचाए गए, जल का कहीं नामो निशान नहीं है। फिर से LG साहब से और ज़िला इंतज़ामिया से गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि इस गाँव की तरफ तवज्जो दे, ताकि यहाँ की माएँ बहनों और बुज़ुर्गों को मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। कैमरामैन इमाद भट्ट के साथ शमीम भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, मलिकपुरा, शिलथुरा।